कहा जाता है कि प्यार में मजहब नहीं देखा जाता। प्यार करने वालों का एक अलग ही मजहब होता है। आज की ये कहानी एक मुस्लिम लड़की अफसाना की है, जिसने अपने प्यार के खातिर अपने मजहब को बदल दिया। अफसाना से वो आस्था बन गई और अपने पति सौरभ के साथ रहने लगी। दोनों के इस सच्चे प्यार की वजह से दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। दोनों ने सोच लिया था, चाहे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन हम शादी करेंगे और प्यार करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे इनका प्यार एक दूसरे से बढ़ता जा रहा था। प्यार बढ़ते बढ़ते सौरभ और अफसाना, जिसका नाम अब आस्था हो चुका था, दोनों को 2 बच्चे हो जाते। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन सौरभ को धीरे धीरे अपनी पत्नी आस्था पर शक होने लगा। सौरभ सोच रहा था कि अफसाना का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। सौरभ दिन में काम के लिए निकल जाता था और आस्था घर पर अकेली रहती थी। एक दिन विवाद कुछ ज़्यादा ही हद से पार हो गया और सौरभ ने गलत कदम उठा लिया। सौरभ ने अफसाना का गला बेरहमी से दबा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें बंद न हो जाए। अफसाना अब मृत हो चुकी थी। अफसाना ने सौरभ के लिए अपना मजहब, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार सबको छोड़ दिया था, लेकिन सौरभ इसका फल ऐसा देगा, ऐसा अफसाना ने सपने में भी नहीं सोचा था। सौरभ अफसाना की हत्या करके अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग जाता है। फिर पुलिस को 8 अप्रैल को एक शव मिलता है, जिसका नाम अफसाना उर्फ आस्था होता है। शव उसी किराए के कमरे में मिलता है जहां आस्था और सौरभ रहा करते थे। पुलिस छानबीन करती है। पुलिस का शक डायरेक्टली सौरभ के ऊपर जाता है। पुलिस सौरभ को ढूंढने के लिए कई जगहों पर छापेमारी करती है, लेकिन सौरभ नहीं मिलता। पुलिस सौरभ को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साधनों का भी इस्तेमाल करती है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी की गई थी, बरेली, आगरा, अयोध्या, रुद्रपुर, लेकिन आरोपी नहीं मिल रहा था। कुछ ज़्यादा और छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि मृतक अफसाना का मोबाइल कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर रहा है। जब पुलिस उस शख्स को पूछती है तो वो शख्स बताता है कि ये मोबाइल मुझे रुद्रपुर से एक आदमी ने बेच दिया था। पुलिस तुरंत लोकेशन निकालती है और रुद्रपुर से आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लेती है। सौरभ को गिरफ्तार करने के बाद दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और सौरभ से पूछताछ की जाती है तो सौरभ बताता है कि मुझे अफसाना पर शक हो रहा था, इसकी वजह से विवाद चल रहे थे। तो एक दिन मैंने क्रोध में आकर 8 अप्रैल को अफसाना उर्फ आस्था की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश चल रही है। प्यार को कलंकित कर देने वाला ये मामला हल्द्वानी का था। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।